प्यारे बच्चों, आज के इस अंक में हम लोग अपने गत पाठ के अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें कह रहा है कि एक मोटर बोट जो है एक झील में विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 8 सेकंड में 3 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेती है। तो इस बीच वह नाव जो है कितनी दूरी तय करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो गति के प्रथम समीकरण से गति के द्वितीय समीकरण से यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ध्यान दें, तो यहाँ पर u जो है वो 0, u बराबर 0 क्यों? क्योंकि वस्तु जो है वो विरामावस्था में है, इसलिए विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो a बराबर है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और t बराबर है 8 सेकंड। तो अब यह मान हम इसमें रखेंगे तो नाव द्वारा चली गई दूरी प्राप्त हो जाएगी। यस बराबर 0 गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 8 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि ये पद 0 हो जाएगा, गुणा 3 गुणा 64। तो इससे 64 कट गया, 32 हो गया। 32 में 3 का गुणा होगा तो आ जाएगा 96 मीटर। यानी नाव उतने समय में ये 96 मीटर चली जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2 ड्राइवर हैं कार के। तो एक जो है वो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार को चला रहा है और कार को रोकने के लिए वो ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक लगाने से ब्रेक द्वारा बल अपोजिट दिशा में लगेगा, जिसके कारण पूछ रहा है कि अपोजिट। तो कार जो है वो 5 सेकंड में रुक जाती है। ध्यान देना, वो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है ड्राइवर और वह 5 सेकंड में ब्रेक लगा के रोक देता है। और दूसरा ड्राइवर जो कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, यानी उसकी प्रारंभिक चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह भी ब्रेक लगाता है और वह 10 सेकंड में रोकता है, यानी वह ब्रेक जो है धीरे धीरे लगाता है। तो कह रहा है कि ग्राफ पेपर पर दोनों गाड़ियों के चाल को ग्राफ द्वारा दिखाइए और इनके बीच द्वारा चली गई दूरी को, कितनी दूरी वो चली हैं, उतना आपको ज्ञात करना है। तो दूरी निकालने के लिए हम गति के समीकरणों का उपयोग कर लेंगे। तो जैसा कि इसमें हम जान रहे हैं कि दूरी के अनुसार निकालना है, समय दिया हुआ है और अंतिम वेग दिया हुआ है। त्वरण इसमें जो अंतिम वेग, तो v बराबर यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यस बराबर यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर से इसको आप ज्ञात कर सकते हैं, या आप v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as से भी ज्ञात कर सकते हैं,
कि वो कितनी दूरी चल लेगा। यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ग्राफ पेपर पर बनाने की बात जहाँ तक है, जैसे ये इस दिशा में हम समय को निरूपित करेंगे x अक्ष की दिशा में समय t, और इस दिशा में हम चाल को व्यक्त करेंगे y दिशा में, y अक्ष पे। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, इस प्रकार से। साठ समय इस अक्ष पे हम समय दिखाएंगे, तो समय दिखाने के लिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से हम लोगों ने समय को दिखाया। तो इसमें कह रहा है कि जो पहला ड्राइवर है उसकी 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही गाड़ी। तो 52 का मतलब कि मान लें यहाँ पर इसकी पोजीशन होगी ए पर। अब ये ब्रेक लगाता है तो इसकी कार जो है वो 5 सेकंड में रुक जाती है। तो यहाँ से समय का, अब जैसे ही ब्रेक लगाया इसकी स्पीड कम होना शुरू हुई, ये 52 से 50 आई होगी, 50 से लेकर के ऐसे धीरे 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 ये 5 सेकंड पर जा करके ये 0 हो गई। और दूसरी कार जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है वह जो है 10 सेकंड में वापस आती है, जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 30 किलोमीटर का मतलब ये, जब ड्राइवर ब्रेक लगाना शुरू किया तो ऐसे इसका ग्राफ हुआ है और ये 10 सेकंड पर जा करके ये रुक गई। तो ये ए बी और ये सी और ये यहाँ पर आकर के हो गया पॉइंट डी। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी कार जो है ज्यादा दूर जाकर के रुकेगी। जो 52 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी वो 5 सेकंड में रोक दी गई, और जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी वो 10 सेकंड में रोक दी गई। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी कार जो है वो ज़्यादा दूर जाएगी। तो ये ग्राफ आप ग्राफ पेपर पर निकालेंगे तो ये वाला जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, यह क्षेत्रफल उस कार के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा जिसमें ये 52 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, और इसके द्वारा दूसरी कार के द्वारा लगाया गया तय की गई दूरी वह कितनी होगी, वह इससे हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये इनकी चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे क्योंकि समय का मात्रक सेकंड है। तो पहली कार की चाल
u बराबर u बराबर हो गया 52 गुणा 5/18। इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो 2 से काट देते हैं, ये हो गया 26/9। 26 का 5 में गुणा कर देंगे तो 5 36, 5 दूनी 10, 3 13/9 मीटर प्रति सेकंड। ये पहली गाड़ी की हो गई। ये और दूसरी कार की, चाल यानी प्रारंभिक वेग चाल जो है वो u बराबर 30 गुणा 5/18। 15, 2 से काटेंगे 30, 15, 2 9 18, तो 15 गुणा 5 75/9 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों गाड़ियों के आ गए हमें प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकंड में। अब जब हम निकालेंगे चाल गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी, तो पहली दूरी S1 बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल AOB, तो AOB का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 1/2 गुणा आधार जो है वो 5 सेकंड का है, 5 गुणा लंब जो है ये 52 जो है उसके हिसाब से 130/9, 130/9। तो ये हो गया आधार गुणा लंब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 65 और ये 5 5 25, 5 36 2 32/9 मीटर। इसको आप सरल कर लेंगे तो दशमलव के कुछ भागों में आएगा। ऐसे आप दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी आप S2 जब निकालेंगे, S2 बराबर, तो इसमें भी 1/2 आधार 10 क्योंकि सेकंड 10 है और लंब जो है 30, तो 2 से ये कट जाएगा 15, तो 15 का 10 में गुणा हो जाएगा 150 मीटर। अब इसको हम भाग दे करके देख लेते हैं कि दशमलव के हिसाब से आएगा तो ये कम आएगा, यानी पहली कार जो है कम दूरी तय करेगी जो 52 की स्पीड से चल रही है, और दूसरी कार 150 मीटर दूरी पर जा कर के रुकेगी, उस पर स्लो ब्रेक लग रहा। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हुआ। अगले प्रश्न हम लोग अपने अगले अंक में पढ़ेंगे।